हेलो गाइस, वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो वर्ल्ड। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की थी, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इस इकोनॉमिक पैकेज के तीसरे चरण में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन जी ने एग्रीकल्चर और एलिड सेक्टर्स के लिए कई तरह के बजट एलोकेट किए, जो कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों में उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग और एक्सपोर्ट एवरी स्टेप्स के लिए कारगर सिद्ध होगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने टोटल बजट को 8 स्टेप्स में एलोकेट किया है फॉर डिफरेंट एलिड सेक्टर्स लाइक फिशरीज, बी कीपिंग्स, एनिमल हस्बेंड्री एट्सेट्रा। फ्रेंड्स, प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। फ्रेंड्स, एक नज़र डालते हैं एलोकेटेड अमाउंट पर, जो कि 8 डिफरेंट स्टेप्स में एलोकेट किए गए हैं। उसके बाद हम एक एक स्टेप्स को वन बाय वन एनालाइज करेंगे। इन फर्स्ट स्टेप 1 लाख करोड़ एलोकेटेड फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सेकेंड स्टेप MFE यानी कि माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज गॉट 10,000 करोड़ फॉर फॉर्मलाइजेशन। इन थर्ड स्टेप 20,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर फिशरमैन्स अंडर PMMSY यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कमिंग टू द फोर्थ स्टेप, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को 13,343 करोड़ एलोकेट किया गया। पाँचवें स्टेप में एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 15,000 करोड़ एलोकेट किया गया। हर्बल कल्टीवेशन के प्रमोशन के लिए छठे स्टेप में 4,000 करोड़ एलोकेट किया गया। मधुमक्खी पालन के 500 करोड़ रुपये दिए गए और लास्ट में 500 करोड़ का एलोकेशन फ्रॉम टॉप टू टोटल स्कीम के लिए किया गया है। नाउ कमिंग टू द एनालिसिस पार्ट। दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में 1 लाख करोड़ अलोकेट किया गया है फॉर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए इसे समझते हैं। हमारे देश में स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में कोल्ड चेन और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है। कोल्ड चेन एक प्रोसेस है जिसमें पेरिसेबल फूड प्रोड्यूस यानी कि नाशवान खाद्य पदार्थ को कंट्रोल्ड टेम्परेचर में स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण जो फाइनल प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के बाद, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, जिसकी वजह से किसान, व्यापारी और इस चेन से जुड़े सभी एक्टर और ऑर्गेनाइजेशन लाइक FPOs, एग्री इंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, रिटेलर, होलसेलर सभी को नुकसान का सामना करना पड़ता है और सही कीमत नहीं मिलती है। दोस्तों, फसल के प्रोडक्शन से लेकर फाइनल कंजम्पशन के दौरान बहुत सारे स्टेजेज होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग ETC। इन सभी स्टेजेज में हम कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। इस चेन को वैल्यू चेन कहते हैं। फ्रेंड्स, इन सभी स्टेजेज में किसी न किसी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छी सड़क, स्टोरेज के लिए लार्ज कैपेसिटी स्टोर रूम्स विथ टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, किसानों से फसल कलेक्शन के लिए मंडी और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, प्रोसेसिंग के लिए इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। तो ये 1 लाख करोड़ का एलोकेशन इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किया गया है। फ्रेंड्स, सेकेंड स्टेज में 10,000 करोड़ रुपये एलोकेट किया गया है माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज को फॉर्मलाइज करने के लिए। इसके हेल्प से MFEs को टेक्निकली अपग्रेड किया जाएगा, इनकी ब्रांड बिल्डिंग होगी सो डैट कि इनकी मार्केटिंग अच्छी हो सके। जो अप्रोच होगा मार्केटिंग का वो क्लस्टर बेस्ड होगा, यानी कि यूपी में मैंगो बेस्ड प्रोड्यूस को सपोर्ट मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में केसर बेस्ड प्रोड्यूस को सपोर्ट मिलेगा, बिहार में मखान बेस्ड प्रोड्यूस को सपोर्ट मिलेगा एट्सेट्रा। इस 10,000 करोड़ के स्कीम से लगभग 2 लाख MFEs को हेल्प होगी। थर्ड स्टेज में 20,000 करोड़ अलोकेट किया गया है फॉर फिशरमैन डैट विल बी डिसबर्स्ड थ्रू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसमें से 11,000 करोड़ राशि मरीन, इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर के लिए एलोकेटेड है। इनलैंड फिशरीज का मतलब है जो फिशिंग एक्टिविटीज लोकल रिवर्स और पॉन्ड्स में होता है। बाकी के 9,000 करोड़ फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेटेड है, जैसे कि फिशिंग हार्बर्स, कोल्ड चेन, फिश मार्केट एट्सेट्रा। अनुमान है कि इससे 55 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और फिश एक्सपोर्ट डबल हो जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि बैन पीरियड में, यानी कि जिस पीरियड में फिशिंग अलाउड नहीं होता, उस पीरियड में उनका पर्सनल और बोट का दोनों का इंश्योरेंस किया जाएगा। कमिंग टू द फोर्थ स्टेज, फ्रेंड्स, इंडिया पशुधन के मामले में काफ़ी रिच कंट्री है और ये हमारे देश की इकोनॉमी में भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्ष 2017-18 में इंडिया ने 26,000 करोड़ रुपए का केवल बफेलो मीट एक्सपोर्ट किया। ऐसे में हम इन जानवरों को होने वाली बीमारी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन जी ने नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को 13,343 करोड़ अलोकेट किया है, जो कि एनिमल्स को फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रूसेलोसिस जैसे बीमारी से बचाएगा। दोस्तों, ब्रूसेलोसिस एक बीमारी है जिसकी वजह से प्रेग्नेंट एनिमल्स को एबॉर्शन का खतरा रहता है और उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डैमेज हो सकता है। दोस्तों, इस प्रोग्राम के माध्यम से मवेशियों, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर का 100% टीकाकरण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ स्टेप में 15,000 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया है फॉर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली फॉर डेयरी सेक्टर। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री और हमारे देश में कई क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में मिल्क प्रोडक्शन होता है। इस वजह से मिल्क से बने आइटम्स के लिए काफ़ी स्कोप और पोटेंशियल है और गवर्नमेंट चाहती है कि इस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो जो कि मिल्क प्रोसेसिंग से बने वेरियस आइटम्स लाइक पाउडर्ड मिल्क, घी, बटर और ऐसे ही आइटम्स के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में बूस्ट लाए। गवर्नमेंट ने इवन ये भी कहा है कि इस क्षेत्र में प्लांट लगाने के लिए और एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव भी दिया जाएगा। इसके अलावा इस फंड में कैटल फीडिंग से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्लूडेड है। छठे स्टेप में हर्बल कल्टीवेशन के प्रमोशन के लिए 4,000 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया है। इसके अंतर्गत ऐसे प्लांट्स के कल्टीवेशन को प्रमोट किया जाएगा जिससे मेडिसिन्स बनती है। इस 4,000 करोड़ से अगले 2 वर्षों में 10 लाख हेक्टेयर हर्बल कल्टीवेशन के लिए कवर किया जाएगा, जिससे करीब 5,000 करोड़ रुपए का इनकम जनरेशन होगा किसानों के लिए। किसानों से इन मेडिसिनल प्लांट्स की खरीदी के लिए क्षेत्रीय मंडी का नेटवर्क भी तैयार किया जाएगा। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया है 7th स्टेप में। फ्रेंड्स, रूरल एरिया में मधुमक्खी पालन से किसानों को थोड़ी बहुत इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाती है। इसके अलावा मधुमक्खी के पॉपुलेशन बढ़ने से फसलों में पॉलिनेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्रॉप यील्ड भी बढ़ेगा। फ्रेंड्स, मधुमक्खियाँ नेचुरल वैक्स बनाती है जो कि हमारे डेली यूज में काम आता है, लेकिन इंडिया वैक्स इंपोर्ट करती है। इसलिए मधुमक्खी पालन कल्चर बढ़ाने से हमें पर्याप्त वैक्स भी मिलेगा और वैक्स इंपोर्ट भी कम होगा। कमिंग टू द लास्ट स्टेप, इस स्टेप में फाइनेंस मिनिस्टर ने 500 करोड़ अलोकेट किया है। इसके अंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन को टॉप से लेकर टोटल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए एक्सपेंड किया जाएगा। हियर टॉप स्टैंड्स फॉर टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो। फ्रेंड्स, ऑपरेशन ग्रीन का पर्पस था टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो को सेफ प्रोसेसिंग फैसिलिटी देना और इनके वैल्यू चेन को डेवलप करना। अब ये सभी तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए एक्सपेंड किया जाएगा, इसलिए इसे टॉप 2 टोटल स्कीम कहा गया। इस स्कीम में 50% सब्सिडी स्टोरेज के लिए और 50% सब्सिडी सरप्लस मार्केट से डिफिशिएंट मार्केट तक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इससे महंगाई पर अंकुश लगेगा और प्रोड्यूसर्स को सही प्राइस भी मिल पाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टिमुलस पैकेज फॉर एग्रीकल्चर। फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने के लिए मिला होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।